गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मंडे और दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमें जल्दी जाना है क्योंकि आज भी अवे डे है। एंड मैंने अर्चना को रात को बोला ही था कि सुबह मैं सब तैयार करके रख के जाऊंगी, किचू को आप छोड़ के आना, मैं जल्दी निकल जाऊंगी। तो बस किचू का टिफ़िन बना लेते हैं। आवाज़ें आ रही थी, मुझे लगा उठ गया है। आई होप ना उठे और मैं फटाफट तैयार करके निकल जाऊँ, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है निकलना। और ऐसे ही प्लान में बदलाव आते हुए तो दिव्या तो निकल चुकी है ऑफिस के लिए। मैं और कीचू मस्ती कर रहे हैं। क्या है, फोक्सवैगन जो हमारी गाड़ी है उसको हमने स्वान किया हुआ, मतलब वो ऑफ रोड हमने दी हुई है, क्योंकि दिव्या जब तक लाइसेंस नहीं आता तब तक मैंने उसका टैक्स पे नहीं किया वो गाड़ी का, क्योंकि जब वो गाड़ी सड़क पे आएंगी नहीं तो हम का टैक्स क्यों पे करें। तो उस वजह से वो गाड़ी अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। एनीवे, इसका मन है उस गाड़ी में जाने का, पता नहीं क्यों। ओके, फटाफट कीचू को ड्रॉप करके आता हूँ, फिर आके नहाऊंगा धोऊंगा और अपने काम पे लगूंगा। बेसिकली मैं अपना, मेरे अभी बैक टू बैक सेशंस हैं। दिसंबर का महीना वैसे भी थोड़ा हैवी होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पूरे साल के जो रिलीजेज हैं वो प्लान करने हैं। तो मेरे कुछ ऐड के सेशंस भी हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूँ उस पर काम। 10 बजे भी शुरू करूँगा तो चलेगा, तो आई विल हैव इनफ टाइम टू कम एंड टेक अ शावर एंड एवरीथिंग। कीचू, लेट्स गो, कम। Ahead to turn left on Academic Loop Road. आप ढूंढो चाबी किधर है, कहाँ बज रही है? हाँ, किधर है चाबी? कैन यू फाइंड इट? फाइंड द की। Yeah. Let's open it. Come on, Papa. Let's open it. दिव्या ने कीचू का बैग रेडी कर दिया था। चलो कीचू, Ready? बिठा दिया इसको। चलें कीचू? Yes. I'm ready, Papa. आई एम रेडी, आप रेडी हो? Yes. इस टाइम पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि सब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। यहाँ से भाग रहे होते हैं सब बच्चे। ये आप देख रहे हो जो कार कैमरा एक्सेसरीज मैंने खरीदी थी, मुझे और कीचू दोनों को देख सकते हो आप। दो वेस्ट होते हैं, एक तो ड्राई, दो तीन, ये ड्राई वेस्ट है, ये फूड वेस्ट है, और रिसाइकलिंग वाला अलग जगह जाता है। यहाँ पे सफाई कर दी जाए जरा। ये सब काम जेन्युइनली मैंने इंडिया में मिस किए हैं। आई लाइक दिस रूटीन ऑफ माइंड कि मैं जब कीचू को ड्रॉप करके आता हूँ या सुबह जब उठता हूँ तो सबसे पहले किचन साफ़ करता हूँ, बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। उसके बाद जब चाय पीता हूँ तो ऐसा फील आता है वो अर्नड इट। और दिल्ली में
मैं बहुत मिस कर रहा था इस चीज़ को। बॉम्बे में नहीं, क्योंकि बॉम्बे में भी आई वॉज इन द स्टूडियो, तो वहाँ पे मेरे पास टाइम ही नहीं था इन सब चीज़ों का। बट जब दिल्ली में होता हूँ तो आप सोचो कि दिल्ली में अपने घर में भी तो कर सकते थे। पहली बात तो वहाँ पे हाउस हेल्प है, दूसरी बात ये कि अगर वहाँ कर भी लोगे तो क्योंकि घर हमारा मेन रोड पे है, तो कितनी दफ़ा साफ़ कर लोगे आप? जितनी दफ़ा भी कर लोगे वो मिट्टी दफ़ा ही नहीं होगी। पोछा लगने के बाद आधे घंटे बाद जब आप वापस चलोगे फर्श पे नंगे पैर, तो आपको महसूस होगी मिट्टी, क्योंकि मेन रोड पे घर है। यहाँ पे तो मुझे पता है कि मैंने आज साफ़ कर दिया। अब शाम तक, जब तक कीचू महाराज नहीं आ रहे घर पे, तब तक घर साफ रहने वाला है। उसके बाद मिट्टी नहीं आएगी, उसके बाद खिलौनों का जो होगा बिखेर देगा, वो तकिए फेंक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ठीक है, हमने भी किया बचपन में, हम उसको ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं। मेरे को उतना रोक टोक पसंद नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ही इज़ डूइंग समथिंग कम्प्लीटली डेंजरस, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो खुद ही करके गिर के सीखेगा, वो ज़रूरी है। और अब तो उसको काफ़ी समझ भी हो गई है यार, वो मतलब बताता रहता है ओके पापा इज़ क्लीनिंग द हाउस, पापा इज़ क्लीनिंग द किचन। तो उसको पता है कि अभी ये काम कर रहे हैं और ये करना पड़ता है, ये मतलब करना भी चाहिए। इट्स नॉट करना पड़ रहा है, ये कोई मजबूरी नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल दैट वी हैव चोजन। वो अच्छे से यूज टू हो रहा है इससे, क्योंकि बहुत यंग एज से देख रहा है। हमने हमेशा देखा है कि एक दीदी आती हैं, वो झाड़ू करती हैं, पोछा करती हैं, तो हमें पता ही नहीं था ऐसा भी होता है कि एक ऐसे देश भी है जहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। बता था हाथ और पैर साफ करने का मेरे को ऑब्सेशन है, तो मेरे जैसे बंदे की क्लीनिंग आप सोच सकते हो कितना डेडली काम है। एक चीज़ मैं साफ़ करता हूँ, फिर अपना हाथ साफ़ करता हूँ, दूसरी चीज़ साफ़ करता हूँ, फिर अपना हाथ साफ़ करता हूँ। मैं चाय जो लेके आया हूँ ना गिरनार की, उसका मेरे को रेशियो समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांग हो गई है वो चाय। डिश वॉशर लगा ही देता हूँ एक बार। ये है वो पॉट्स बेसिकली, ये डालना है डिश वॉशर के अंदर, एक जगह होती है। और इसमें लॉक का भी बटन है, क्योंकि बच्चे बंद करके चले जाते हैं, तो इसको दबा दूंगा तो लॉक हो जाएगा। तो अब ये बंद नहीं होगी मशीन, मतलब ये कोई बटन दबाने से कुछ होगा नहीं। मैं कोई यही गलती कर रहा हूँ फिर से, यही प्रोडक्टिविटी है। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे पहले आना चाहिए था बाहर से, फिर उसकी पॉलीथीन लगाना चाहिए था डस्टबिन में, उसके बाद हाथ धोना चाहिए था। मैंने क्या किया, मैं आया, मैंने हाथ धोए, फिर मैंने पॉलीथीन लगाया, फिर से मैंने हाथ धोए। मेरे से एक्चुअली ना वो डस्टबिन का कचरा फेंकने के बाद ना कोई और चीज़ छूने का मन नहीं करता। दरवाज़ा भी खोल के जाता हूँ मैं कि मुझे खोलना ना पड़े ऐसे, और बंद भी नहीं करता मैं हाथ धोए बिना। Congratulations to all three of my friends, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik and Vishal Mishra. They've done an amazing job with the music, the songs of Animal. मेरे को हर गाने में बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब literally I was feeling the song. मुझे लग रहा है नाश्ते में तो मैं यही खा लूँगा, थोड़ा सा गर्म करके और इसमें लाल मिर्च डाल के। लंच में दाल चावल रखा हुआ है, और दिव्या ने बोला वो जो शकरकंदी होती है ना, शकरकंदी वाले जो आलू होते हैं मीठे, वो मैं एयर फ्राई में कर लूँगा, तो स्वाद हो जाएगा एकदम बढ़िया। मेरे को पर्सनली ऑरिगेनो का स्वाद अच्छा लगना बंद हो गया है। अर्लियर आई यूज्ड टू इवन पुट ऑरिगेनो इन मैगी। मेरे एक फ्रेंड ने खिलाई थी मेरे को बचपन में, जब मैं 19-20 साल का था। अमन, वो भी कंपोज़र है, दिल्ली वाले स्टूडियो में हम लोग काम कर रहे थे। 19 साल का तो नहीं, 17 का होगा। उसने कहा भाई मैगी खाएगा, मैंने कहा मेरे स्टूडियो में काम कर रहे थे। वह मैगी बना के लाया, उसमें ऑरिगेनो डाल के ऊपर से, डोमिनोज का जो आता था ना, पड़ा हुआ था सैशे, उसमें डाला, इतनी स्वाद लगी। फॉर सम रीज़न नाउ आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट। दिल्ली में हमने देखा है तो मोमोज पे भी ऑरिगेनो डालने लग गए हैं आजकल लोग। हमने 2-3 बार ऐसे मोमोज के प्लेट वापस भिजवाए कि भैया आप मसाला मत डालो इसके ऊपर, डालना है तो चाट मसाला डाल दो। कॉल बैक करना है मुझे प्रोड्यूसर को। ब्रीफ लेके आ गया हूँ सीधा अपने स्टूडियो के अंदर। लेट्स चेक मेरे पास क्या क्या है।
मेरे को अपनी हार्ड ड्राइव्स भी ऑर्गेनाइज करनी है। इतनी सारी हार्ड डिस्क हैं अभी, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 4 SSDs हैं। बैक टू ऑफिस आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि जब मैंने वेंसडे को ज्वाइन किया था तो किसी और बिल्डिंग में था, और आज बहुत दिनों बाद इस ऑफिस में आई हूँ, अपने ऑफिस में। बहुत अच्छा लग रहा है। बूट्स और ड्रेसेस का मौसम आ चुका है। बट एनीवे, ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी मामा बोलती है कि तू दिखाना अच्छा दिखता है। मतलब उनको बड़ा मज़ा आता था जो मेरे आउटफिट्स देखती थी। तो उन्होंने कहा कि बहुत टाइम से तूने डाली नहीं है। तो ये है एक ड्रेस जिसकी मैं रील डालने वाली हूँ। वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड विंटर ड्रेस है। उसके साथ मैंने बूट्स पहने हैं। तो मैंने कहा दिखा दे एक बार, आज थोड़ा मौका है। लंच टाइम हो गया, खाना नहीं लाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक वर्कशॉप अटेंड करनी थी, बट सुबह सुबह मेरे बॉस का मैसेज आया कि मतलब वो टीचिंग स्टाफ के लिए है, तो मैं खाना नहीं लाई क्योंकि वहाँ पे यूजुअली मिलता है। सो नाउ आई एम जस्ट गोना हैव समथिंग। शुक्र है सूरज देखने को मिला है, मेरा फेवरेट। 2:30 बज चुके हैं। मैं अभी तक म्यूज़िक के काम में इतना बिजी था कि मैं व्लॉग का एडिट शुरू नहीं कर पाया हूँ। और मुझे लग गई भूख, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा पास्ता खाया था। वो शक्करकंदी जो होती है ना, उसका जो आलू जैसा होता है, स्वीट पोटैटो, उसको बेक कर रहा हूँ। और साथ में जो दाल चावल दिव्या ने बनाया था उसके साथ खाऊँगा। ये आइडिया मुझे दिव्या ने दिया था। मुझे लग नहीं रहा व्लॉग आ पाएगा। यहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा व्लॉग तो 8-9 बजे आता है, तो इतना टाइम है। तो यहाँ 2 बज रहे हैं, तो वहाँ पे इसमें 8 बज रहे होंगे शायद इंडिया में, या 7:30 बज रहे होंगे। तो अब मेरे को 1.5 घंटे में व्लॉग एडिट करना है, अगर करना है तो। जल्दी जल्दी मैं आपको बताना भूल गया, तो मैं निकल गया था कीचू को पिक करने में। मैं वहीं पे उसके स्कूल के बाहर हूँ। आज का दिन इतना कट टू कट चल रहा है ना, मतलब 2-3 सॉन्ग्स पे वर्क किया है मैंने। एक किसी को भेजा है, किसी को भेजा है, कहीं और भेजना था, तो बिल्कुल हेक्टिक चल रहा था। और व्लॉग मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया आज। उसमें हो सकता है कुछ गलतियाँ हो, मतलब कल जो आपने व्लॉग देखा होगा उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो गई हो, मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया उसको। बट एनीवे, दिव्या से काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ बात करने की फ़ोन पे, लेकिन वो उठा नहीं रही। तो आई होप एवरीथिंग इज़ ओके। 2-3 बार मैंने उसको कॉल किया है। मुझे लग रहा है शायद उसकी जो जिस कॉन्फ्रेंस पे वो गई थी, शायद वो अभी तक हुई नहीं है कंप्लीट। तो मैं इसलिए कॉल कर रहा था कि ऑन द वे उसको पिकअप कर लूँगा। फिर देखते हैं, पहले कीचू को पिक कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। बॉस ने मुझे छोड़ दिया था यहाँ तक, क्योंकि वो यहाँ पे डिनर के लिए आ रही है। और अर्जुना बिल्कुल अभी पिक कर लिया है कीचू को, और अब मुझे लेने आ रहा है। क्या हाल चाल? घर आ चुकी हैं दिव्या मैडम वापस। आते ही काम। आई एम मेकिंग दही की सब्जी। आई एडेड अनियंस, मैंने डाले टमाटर, मिर्ची, जीरा। और अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल के गैस बंद कर दूंगी और फिर दही डालूंगी। रेडी, 5 मिनट में। महाराज आए मुझे बुलाने के लिए। पापा, लंच इज रेडी। बन चुके हैं बड़े ज़बरदस्त पराठे, और
जाती है दही की सब्जी। नमक और मिर्च बस और घी। वाओ, मस्त है ना? I want the helicopter. मेरी मम्मी बनाती थी। जिसमें इसकी रेसिपी तेरे को डालनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने वन ऑफ द टेस्टीएस्ट फूड्स एवर ट्राई किया लाइफ में। बताया तो है कि स्टेज आ रहा है। नहीं, बट एक प्रॉपर रेसिपी शूट करें, लोग खाएंगे, उनको इतनी अच्छी लगेगी ना ये दही की सब्जी। एंड आई थिंक इट्स इजी टू कुक रिलेटिवली ना, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। कीचू को नींद आ रही है। बहुत दिनों बाद हमने कुछ मंगवाया बाहर से। खाना नहीं है, कुछ मीठा है। तो यूके का एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, ग्रेग्स बेकरी है यहाँ की। तो उसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई हुई है, तो हम वो देख रहे थे। तो उसमें देवर टेलिंग, अच्छा नहीं है, बेकार, अच्छा है पर Oily होगा। चॉकलेट सॉस ना मुझे न्यूटेला के साथ खाने में इतना मज़ा आता है। तो वो दिखा रहे थे कि उसकी बेकरी क्या है, रेसिपीज़ कैसे होती हैं। दे वर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। तो उसमें हमने डोनट्स देखे, तो ऐसी इच्छा हो गई, क्रेविंग सी, कुछ मीठा खाना। जनरली हम बाहर से कभी ऑर्डर करते नहीं यहाँ पे, बट आज दिव्या ने बोला एक बार ट्राई करके देखते हैं कुछ। तो हम लोगों ने बना लिए ग्रीन टी। कीचू सो गया, अभी बज रहे हैं 9, आधे घंटे पहले सोया, 8:30 बजे। ये यहाँ पे अच्छा है, ये जब उसकी नर्सरी होती है ना, तो एक रूटीन लाइफ हो जाती है हमारी भी, है ना। 11 बजे तक तो सो जाएगी, 11 जल्द 10। बस ये ख़त्म होते ही मैं तो 2 बजे तक सोऊंगा। कि भी बहुत बहुत मैं कोशिश ये करूँगा मैं एडिट रात को कर लूँ। आज मेरा दिन इतना हेक्टिक हो गया ब्लॉग के चक्कर में। कल मेरे फिर म्यूज़िक के वो हैं चीज़ें जो मुझे करनी है। तो बस अभी इसके बाद बैठ जाना ब्लॉग पे, क्योंकि ज़्यादा लेट मत सोना सुबह फिर। देख, अभी मैं अगर 10 बजे बैठता हूँ तो मेरे को 2 तो बजेंगे कम से कम। तो फिलहाल हम लोग बस अभी बैठ रहे हैं, थोड़ी देर बातें करेंगे, दिन का अपडेट, और फिर ये तो कीचू तो सो गया, दिव्या भी सो जाएगी। मैं थोड़ा काम ख़त्म करके सोऊंगा। घर समेट दिया पूरा, और कुछ नहीं, थके हुए हैं बस। ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं कल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। अभी हम स्लो रखे हैं थोड़े से, डोंट माइंड, थके इतने हुए हैं ना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डू नॉट forget to hit the like and subscribe button. मुझे लगा तो डू नॉट सब्सक्राइब।